घरों के ऊपर हम आते हैं, सियालकोट में भी आज ख्वाजा आसिफ साहब के बेटे की जो हाउसिंग सोसाइटी थी, वहां पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि नाजायज़ तामीरात को हमने गिराया है। और उससे पहले आपको पता है लाहौर में खोखर बरादरान के हवाले से यही वाकया हुआ। फवाद चौधरी साहब वो ये कहते हैं कि अपोजिशन की नाकामी में आपकी कामयाबी नहीं है, आपकी कामयाबी इसमें है कि आपने घर कितने बना दिए, आपने नौकरियां कितनी दे दी, आपने महंगाई कितनी कम कर दी। तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को? अच्छा, उनकी रिस्पॉन्ड करने से पहले मैं थोड़ा ज़रा, आपने अपने इब्तदाइये में जो प्राइम मिनिस्टर साहब की स्पीच का जिक्र किया है, जब भी जी जी। आप जैसा एंकर जो भी प्रोग्राम करता है तो पहली शर्त यह है कि आप अखबार की सुर्खी के ऊपर अपना इब्तदाइया नहीं बनाएं, बल्कि आप खुद जब महसूस करें कि यहाँ हम है तो फिर आप पूरी स्पीच सुने ताकि आपको उसके कॉन्टेक्स्ट का पता हो, ताकि आप जब अपना इब्तदाइया या नैरेटिव बना सकें तो वो सही हो। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात कही थी वो द न्यूज़ अखबार ने तो वही छापा जो आपने कहा था, लेकिन वो इन द बैकग्राउंड ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं होती, क्योंकि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं तो लोग जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो 5 साल के इलेक्शन के लिए ही प्लान करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। एंड ही वाज एक्चुअली एम्फसाइजिंग कि हमारे मुल्क में लॉन्ग टर्म प्लानिंग की भी जरूरत है। वो कभी ये नहीं कह रहे थे कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, वो प्लानिंग की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरी बात, अब ये जो तलाल चौधरी साहब ने जो बात की है, दो बातें मैं हैं। अपना रिस्पॉन्ड कर दूं एक जरा तो आपको। बाद में कर लीजिएगा। दूसरी बात जो तलाल चौधरी साहब ने ये बात कही है, पहली बात तो ये है कि वो बात बिल्कुल उनकी ठीक है। हुकूमत जो है वो अपोजिशन की नाकामी के ऊपर नहीं, अपनी कारकर्दगी के ऊपर ही हुकूमत जो है वो कर सकती है। लेकिन इस वक्त जो इशू है वो ये है कि आज 31 जनवरी है और 4 फरवरी को जब ये मिलेंगे तो मेरे ख्याल में तो अपोजिशन को 4 फरवरी को फुल अपोजिशन डे मनाना चाहिए, क्योंकि जिस किस्म की अपोजिशन आपने खड़ी करने की कोशिश की पिछले चंद महीनों में, उसके आगाज से लेके इंतहा तक सिर्फ एक बेवकूफ़ियों की और एक सबक है कि पॉलिटिक्स में क्या नहीं करना चाहिए। आपने शुरू में, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो सारी अपोजिशन की सियासत है वो सियासी नाबालिगों के हाथ में चढ़ गई है। एक दिन कहते हैं धरना देंगे, दूसरे दिन कहते हैं लॉन्ग मार्च करेंगे, तीसरे दिन कहते हैं रेजिग्नेशन करेंगे और आखिर में सारे अपनी अपनी तनख्वाह के ऊपर ही काम करते हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि आप लोगों को इसका हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा या अपोजिशन को क्या फ़ायदा होगा, हुकूमत ने रिस्पॉन्ड करना होता है जो अपोजिशन बात करती है। अगर आप 24 घंटे हुकूमत के लोगों की जो है या प्राइम मिनिस्टर की या और बाकी लोगों के ऊपर जो है वो आवाज़ें कसेंगे तो जाहिर है उधर से भी जवाब आएगा। पाकिस्तान की जो सियासत में अपोजिशन का भी मुस्बत रोल उतना चाहिए जितना कि हमें हुकूमत का मुस्बत रोल चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हुकूमत से हम कहें कि वो तो मुस्बत रोल अदा करती रहेगी लेकिन अपोजिशन मनफी रोल अदा करती रहेगी। सो मेरे ख्याल में आगे चलने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत का रोल तो मुस्बत हो ही हो, अपोजिशन का रोल भी मुस्बत हो। अच्छा जी, इससे पहले कि मैं तलाल चौधरी साहब के पास जाऊं, पहली बात तो ये कि आप थोड़ी ज्यादती कर गए फवाद चौधरी साहब। आपने कहा कि अखबार की सुर्खी के ऊपर अपना इब्तदाइया ना बनाया कीजिए। अखबार की सुर्खियों पर मैं इब्तदाइया नहीं बनाता, मैं जो दिल की आवाज़ होती है ना वो बोल देता हूँ, और मैं इब्तदाइया बनाता ही नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। जो दिल की आवाज़ उस दिन की होती है वो मैं पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के सामने, इस कैमरे के सामने आके बोल देता हूँ। सुन लीजिएगा आप ज़रा। दूसरी बात ये कि आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट के हवाले से कहा कि जी उनका मतलब ये नहीं, उनका ये मतलब था। दैट कुड बी योर इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, लेकिन एक इंटरप्रिटेशन मेरी भी हो सकती है, और आप मुझे आज़ादी इज़हार राय तो देंगे कि अगर मैं इख्तलाफ करना चाहता हूँ। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या ये दिया सर कि इलेक्शंस जब 5 साल बाद किसी भी डेमोक्रेसी में आते हैं तो पॉलिसीज का तसलसल टूट जाता है, और साथ चीन की भी मिसाल दे दी थी, और वहां पे तो सिर्फ वन पार्टी रूल है जो लगातार एक ही पार्टी वहां पे कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि स्टेटस को मुकम्मल खत्म करना है और आपने नए बुनियाद रखनी है किसी भी कौम की या मुल्क की। तो फिर उन्होंने तारीख से मिसालें दी कि खूनी इनकलाब आए, जहां पे आप ईरान में देखें खमीनी आया, उसने मुकम्मल स्टेटस को ख़त्म कर दिया। बल्कि और पीछे वो तो बनु उमैया और बनु अब्बास जब ख़त्म हुआ उनकी भी उन्होंने मिसालें दी। तो उससे एक इम्प्रेशन ये गया, माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वॉज कि वो चाहते हैं कि ये स्विच नहीं है नया पाकिस्तान जो कि वो कह रहे हैं, मुझे टाइम दो।
और वो पहले सही। कहते थे 90 दिन में, बाद में 6 महीने में, बाद में 1.5 साल में, अब 2.5 साल हो गए। मे बी इज लुकिंग फॉर अनदर टर्म, दैट इज माई इंटरप्रिटेशन। तो ऐसी कोई बात नहीं जी। मैंने कहा इसीलिए वाजे कर दो ना कि जो आपकी इंटरप्रिटेशन है वो दुरुस्त नहीं है, और इसलिए मैंने कॉन्टेक्स्ट वाजे कर दिया। मेरी नजर में आपकी इंटरप्रिटेशन दुरुस्त नहीं है, बट आई रिस्पेक्ट योर इंटरप्रिटेशन एंड आई एक्सपेक्ट दैट यू रिस्पेक्ट माइन।